नमस्ते। आज के सत्र में हम देखेंगे प्रैक्टिस लीडिंग टू मेडिटेशन एंड ध्यान साधना। तो उसमें सर्वप्रथम आता है रिससिटेशन ऑफ प्रणव एंड सोहम। तो इसमें रिससिटेशन प्रणव क्या है कि अ उ म ये ओमकार की मूल ध्वनियां है। प्रणव यानी ओमकार। जब ओमकार का उच्चारण की बात आती है तो ओम जो है वो ह्रस्व मध्यम दीर्घ इस प्रकार हम उसका उच्चार कर सकते हैं। ओम को महामंत्र भी कहा जाता है, वो जप योग्य भी है। धर्मशास्त्र के अनुरूप मूल मंत्र या जप तो मात्र ओम ही। ओम के आगे या पीछे लिखे जाने वाले शब्द गौण होते हैं। तो ओमकार के जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो कैसे किया जा सकता है। तो ओम जो शब्द है, पहले हम जैसे ध्यानात्मक आसन में बैठते तो लाउडली उसका उच्चारण करते हैं। तो मीन्स जोर जोर से बोलते जैसे ओ। फिर जो है उसमें उसका उच्चारण जो है वो थोड़ा आप मन मन में कर सकते हैं। जैसे कि मन मन में उच्चारण किया तो फिर अनाहत ध्वनि से भी ओम का जब उच्चारण हो जाता है, ये ध्यान की अगली स्टेप है। तो इस तरीके से ओमकार ध्यान घटित होता है। फिर रिसिसिटेशन ऑफ सोहम कैसे, जब आप सांस लेते हैं तो सो, जब आप सांस छोड़ते हैं तो हम ऐसा ध्यान करते करते जब आप ध्यान में अग्रसर हो जाएंगे और अजपा जब आपका जब सिद्ध हो जाएगा तब आप सोहम जो है वो सिद्ध हो जाता है। और दिन भर में आप 21,600 बार सांस लेते हैं। आप बारकाई से देखेंगे तो आप जब सांस लेते हैं तो सो ऐसी ध्वनि ऑटोमेटिकली तैयार हो जाती है, और सांस छोड़ते हैं तो हम ऐसी ध्वनि तैयार हो जाती है। तो हम कुछ रिससिटेशन सिलेक्टेड प्रेयर हिम्स इनोकेशन एंड प्रेयर फ्रॉम वेद उपनिषद के जो सिलेक्टेड मंत्र हैं वो देखते हैं। जैसे ओम असतो माँ सद्गमय तमसो माँ ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतम गमय। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, हमें असत्य से सत्य की ओर लेके चलो, अंधकार से प्रकाश की ओर लेके चलो, और मृत्यु से अमरत की ओर लेके चलो। देन ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम हम सभी को संरक्षित करे, हम सभी को पोषित करे, हम सभी को मान ऊर्जावान बनाए, साथ मिलकर काम करे, हमारी बुद्धि को तेज दान करे, और हमारे बीच कोई दुश्मनी ना हो। ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमिदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ब्रह्म तत्व पूर्ण है, यह विश्व भी पूर्ण है। पूर्ण में ही पूर्ण का प्रादुर्भाव होता है, और पूर्ण में से पूर्ण लेने के पश्चात भी पूर्ण ही शेष रह जाता है। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, सभी सुखी हो, सभी निरोगी रहे, सभी आनंदमय हो, कोई दुख न हो, सभी के कष्टों का निवारण हो। देन ये योग साधना का श्लोक है। योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोत्तम प्रवरम मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। इसका अर्थ है कि जिन महर्षि पतंजलि ने योग शास्त्र से चित्त की शुद्धि, पद शास्त्र अर्थात व्याकरण से भाषा की शुद्धि या वाणी की शुद्धि, वैदिक शास्त्र या आयुर्वेद से शरीर की शुद्धि यानी शरीर के मल रूप किया, ऐसे तीनों श्रेष्ठ कार्य करने वाले महर्षि पतंजलि को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। देन ओम प्राणच्छेदम वशेत सर्वं त्रिदिवे यत् प्रतिष्ठितं मातेव पुत्रान् रक्षस्व श्रीश प्रज्ञाश्च अभिदेहि न इति।
इस त्रिभुवन में जो कुछ भी है वह प्राण के वश में है। हे प्राण, हमारी उसी प्रकार से रक्षा करो जैसे माँ अपने पुत्रों की रक्षा करती है। हमें श्री और प्रज्ञा दो। ओम लये संबोधये चित्तं विक्षिप्तं क्षमयेत् पुनः सकषायं निजानीयात् समप्राप्तं न चालये। मांडुक्य कारिका में यह श्लोक मिलता है कि स्वस्थ चित्त को लय करने अर्थात पूर्ण एकाग्र करने की, विक्षिप्त अर्थात चंचल चित्त को शांत करने की साधना करें। यदि चित्त राग द्वेष आदि से मलिन है तो मलिनता के कारण और उसे दूर करने का उपाय जाने। चित्त को चंचल न होने मलिन। ओम शनै शनै परमे बुद्ध्या धृति गुहीतयः आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धीरे धीरे धारणा युक्त बुद्धि के द्वारा मन को आत्म स्वरूप में स्थापित करके अवस्थित होने का प्रयत्न करें, अन्य कुछ भी चिंतन न करें। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। कि उस प्राण स्वरूप दुखदायक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग प्रेरित करे। महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षयमामृताम्। जो तीनों शक्तियां है, ज्ञान शक्ति, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति से युक्त भगवान शिव की उपासना करता हूँ, जो सुगंधिमय है तथा सारे प्राणियों को पुष्टि प्रदान करते हैं। वे मुझे अमृतत्व प्रदान करने के लिए मृत्यु में उसी प्रकार से मुक्त करे जिस प्रकार ककड़ी का फल अपनी लता से बंधन से सहज रूप में छुटकारा प्राप्त करता है। तेन ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनंसि जानताम देवा भागन यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। हम सभी प्रेम से मिलकर चले, मिलकर बोले, सभी ज्ञानी बने, हमारे पूर्वजों के भांति। हम सब कर्तव्यों का पालन करें। अब बॉडी एंड ब्रेथ अवेयरनेस। अंतरंग योग के अभ्यास के लिए प्रारंभिक अभ्यास जो है, जैसे कि कोई भी ध्यानात्मक आसन ले लीजिए। जब सांस लेते हैं तो अपने पैर के ऊपर ध्यान केंद्रित करिए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करिए। फिर सांस लेते हुए धीरे धीरे अपने ध्यान जो है वो अब्डोमेन की तरफ केंद्रित करिए, पेट की तरफ। सांस छोड़ते हुए पेट को रिलैक्स करिए। फिर छाती की तरफ केंद्रित करिए, सांस छोड़ते हुए रिलैक्स करिए। फिर पेट की तरफ केंद्रित करिए, फिर रिलैक्स करिए। फिर सांस लेते हुए हाथ के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हुए सांस छोड़ते हुए हाथ को रिलैक्स। फिर सांस लेते हुए सिर की तरफ ध्यान, सांस छोड़ते हुए सिर को रिलैक्स करें। इस तरफ बॉडी अवेयरनेस का अभ्यास करें। फिर सांस का अवलोकन कैसे करना है। अंदर जाती हुई हवा का अनुभव करें। ठंडा हवा नासिका को छूती जा रही है। प्राकृतिक श्वास के प्रति सचेत रहिए। बाहर जाती हुई जो हवा है गर्म चिंद्र से स्पर्श करती हुई बाहर जा रही है। फिर ध्यान के दौरान श्वास का निरीक्षण करने पूर्व साक्षी भाव, उसमें प्रतिक्रिया के बिना श्वास का निरीक्षण, लगातार जागरूकता, सांस लेने की प्राकृतिक प्रतिक्रिया के प्रति जागरूक रहना और सांस की लयबद्धता, सांस का अंतराल बढ़ता है आदि। देन सांस रुकती जाती है, शून्यता का भाव प्राप्त हो जाता है। लंबे अभ्यास के बाद सांस रुकी हुई प्रतीत हो जाती है और आनंद की अनुभूति अभ्यास होती है। आरामदायक स्थिति में बैठे हुए ध्यान मुद्रा धारण करें, आंखों को बंद करना है। ध्यान के चरण है चेतना को केंद्रित करना, प्राकृतिक श्वास का अवलोकन और शून्य का अनुभव करना। ध्यान के लाभ शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक है। शारीरिक में तनाव कम होता है, शरीर शांत हो जाता है। मानसिक में मन शांत हो जाता है, ध्यान केंद्रित हो जाता है। आध्यात्मिक आध्यात्मिक लाभ में आत्मानुभव और आनंद का अनुभव हो जाता है। ध्यान का अभ्यास नियमित करें, स्थान का चुनाव करें, सुविधा इसमें आरामदायक
आसन हो, कुशन हो, ब्लैंकेट हो। तो ब्रेथ अवेयरनेस के लिए कैसे, जैसे आप ध्यानात्मक आसन में बैठे ध्यान मुद्रा लगाकर, तो पूरे शरीर को रिलैक्स छोड़ दीजिए। अपनी चेतना जो है वो सांस के ऊपर केंद्रित करें। फिर नासिका से ठंड हवा आ जा रही है, गर्म हवा दोनों नासिका को स्पर्श करती हुई बाहर आ रही है। बस इस प्रकार स्वाभाविक श्वास के प्रति सचेत रहे। पूर्ण साक्ष्य भाव से प्रतिक्रिया के बिना श्वास का निरीक्षण करें। श्वास लेने की इस प्राकृतिक प्रक्रिया के प्रति जागरूक रहे। कुछ अभ्यास के बाद सांस धीरे धीरे धीमी हो जाती है, इसके बिना किसी हस्तक्षेप वैसे ही रहने दें। सांस धीरे होते जाते जाते उस अंतराल पर ध्यान दें कि अंतराल बढ़ जाता है, सांस लयबद्ध हो जाती है, सांस छोड़ने के बीच का अंतराल बढ़ जाता है। लंबे अभ्यास के बाद इतना अंतराल बढ़ जाता है कि कुछ देर तक सांसें रुकती हुई प्रतीत हो जाती है, जिससे हड्डियों का केवल गुंबद की अनुभूति आ जाती है। एक शून्य अवस्था है। इस शून्यता के भाव को गहरा होने दें। शून्यता के द्वारा आनंद को महसूस करें। इस स्थिति को कम से कम 5 मिनट जारी रखें। अब आते हैं योग निद्रा के ऊपर। प्रारंभिक अवस्था। योग निद्रा के अभ्यास के कुछ चरण होते हैं। प्रारंभिक अवस्था, प्राथमिक शारीरिक शिथिलीकरण, सहज सहज श्वास के प्रति सहज सजगता, संकल्प, सजगता का परिभ्रमण, अंतर्दर्शन, संकल्प और समाप्ति। तो प्रारंभिक अवस्था में जो है शवासन में लेट जाइए। अपने भुजा शरीर के बाजू में रखिए, पैर में अंतर रखिए, अपने कपड़े इत्यादि व्यवस्थित कर ले, आंखें बंद रखें। इस प्रकार उस प्राथमिक अवस्था के बाद अपने पूरे शरीर के प्रति सजग हो जाइए। शरीर को मानसिक रूप से देखिए, शरीर के बाहरीपन का अनुभव करें, शरीर हल्का हो रहा है उसका अनुभव करें। शरीर मानो रबर के भारी पिंड के समान हो गया है। एक एक पैर में भारीपन का अनुभव करें। फिर श्वास के प्रति सजग हो जाइए, स्वाभाविक श्वसन के प्रति सजग हो जाइए। ख्याल रखिए कि श्वास लेते समय आप सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं। गिनती के साथ भी श्वास का अभ्यास कर सकते हैं। अभ्यास स्टार्ट। संकल्प। संकल्प, कोई भी एक संकल्प चुने। संकल्प आपका छोटा हो, संक्षिप्त हो। देन पांचवी अवस्था में जब आप आए तो सजगता का परिभ्रमण करना है। सजगता अपने एक एक जगह से लेके पूरे शरीर तक घुमाना है। एक पैर से लेके शुरुआत करते हुए मिस आप फिर पहले आप हाथ से शुरुआत करते हुए धीरे धीरे अपना एक साइड का अंग को शिथिल करें, दूसरे साइड के अंगों को शिथिल करना है। देन फिर आप जो है बाद में उसमें ये ले सकते हैं। संकल्प में मानस दर्शन का अभ्यास कर सकते, फिर अंतिमतः संकल्प करके समाप्ति हो जाती। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। ये हमने शॉर्टकट में थोड़ा सा योग निद्रा को भी जान लिया। सो थैंक यू, धन्यवाद ऑल ऑफ यू। आज का हमारा ये जो टॉपिक है, प्रैक्टिस लीडिंग टू मेडिटेशन, ये हमने इस प्रकार कवर कर दिया है।